मार्केट में अब एक नया नैरेटिव चल रहा है, फेड का मनी प्रिंटिंग विच इज क्वांटिटेटिव ईजिंग QE। जब भी फेड मनी प्रिंटिंग पर जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस राइज करते हैं। हम ये देख रहे हैं 2007-8 से 2008 के क्राइसिस के बाद जब फेड की बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, QE आया, तो उसके बाद से गोल्ड के प्राइसेस फ्रॉम 800, 900, 1900 डॉलर्स तक पहुंच गए। उस समय QE का एक्सपेंशन 3-4 टाइम्स हो गया था। आफ्टर 2011 QE टेपर होना स्टार्ट किया, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हुई और वही पीरियड कोइंसाइड किया गोल्ड के साइडवेज मूवमेंट के साथ, कंसोलिडेशन के साथ। इनफैक्ट फ्रॉम 2011 टिल 2020 जब तक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती रही तब तक जो है गोल्ड के प्राइसेस साइडवेज रहे। बीच बीच में क्वांटिटेटिव ईजिंग भी हुआ लेकिन बहुत मेजर गोल्ड के प्राइसेस क्लाइम नहीं किए। 2020 के क्रैश के बाद वापस से QE आया और उसके बाद से अगेन गोल्ड की रैली रिज्यूम कर गई। अब ये होता क्यों है? जब भी फेड मनी प्रिंट करता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, M2 मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, तो उसके बाद एक इन्फ्लेशन राइज होता है। जब भी इन्फ्लेशन राइज होता है तो सपोज अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड 4% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है और इन्फ्लेशन मनी प्रिंटिंग से पहले 1% था जो कि राइज होकर 2%, 3% जा रहा है, तो जो रियल यील्ड है विच इज द बॉन्ड ऑफरिंग माइनस द इन्फ्लेशन, वो कंप्रेस होता है। इन दैट केस इट इज अट्रैक्टिव फॉर गोल्ड। तो वो जो है पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है गोल्ड प्राइसेस के लिए। और अगर इन्फ्लेशन एक्सीड कर जाता है बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से तो इन दैट केस दैट बिकम्स अ मेजर लॉग रैली फॉर गोल्ड। तो अगर हमें ये मार्केट में दिखता है वापस से QE आता हुआ तो अब आपको ये भी मालूम है कि आपको क्या करना है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.